भारत के इतिहास में कई ऐसे राज्य हुए हैं जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि रहस्यमय और अंधकार से भरे हुए थे। इन राज्यों की चमक, उनकी शक्ति और उनका वैभव सब कुछ एक समय में दुनिया के लिए मिसाल था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये राज्य धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। कुछ के पीछे रहस्यमयी शाप थे तो कुछ अपने ही पापों का परिणाम बन गए। आज हम जानेंगे उन शापित राज्यों की कहानियां जो कभी सोने जैसे चमकते थे और फिर अचानक खामोश हो गए। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का एक शहर कांचीपुरम, जिसे कभी स्वर्ण नगरी कहा जाता था। यह जगह कला, शिक्षा और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग विद्वान थे, व्यापारी समृद्ध थे और हर गली में भक्ति और संस्कृति की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन कहते हैं, एक दिन राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। गुस्से में उस ब्राह्मण ने शहर को शाप दे दिया कि यहाँ की समृद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। समय बीतता गया और सच में ऐसा ही हुआ। व्यापारी शहर छोड़ने लगे, मंदिरों में पूजा पाठ कम होने लगा और जो शहर कभी जीवंत था वो खामोश हो गया। आज भी कांचीपुरम के कुछ पुराने मंदिरों की दीवारों पर ऐसी नक्काशियां हैं जो जैसे चेतावनी देती हों कि अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा विनाश ही होता है। अब बात करते हैं महिष्मती की, एक ऐसा राज्य जो कभी दक्षिण भारत की ताकत का प्रतीक था। यहाँ की सड़कों पर व्यापारी रथ चलते थे, राजमहल में विद्वानों की सभाएं लगती थीं और चारों ओर खुशहाली का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे शासकों में लालच बढ़ने लगा, अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगे, लोगों की आवाज दबा दी गई और जनता का विश्वास टूट गया। किंवदंती कहती है कि एक दिन एक साधु ने शाप दिया कि यह राज्य खुद अपने कर्मों से मिट जाएगा, और सच में कुछ वर्षों के भीतर महिष्मती वीरान हो गया। बाजार खाली पड़े रहे और कभी राजमहल की शोभा माने जाने वाले महल खंडहर बन गए। महिष्मती की कहानी हमें बताती है कि जब शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है तो विनाश तय होता है। हस्तिनापुर महाभारत की कहानी का केंद्र। एक समय में यह राज्य ताकत, धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था, लेकिन सत्ता की भूख और परिवार की कलह ने सब कुछ तबाह कर दिया। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ वह महान युद्ध न सिर्फ हजारों सैनिकों का अंत था बल्कि हस्तिनापुर की आत्मा का भी विनाश था। कहते हैं कि युद्ध के बाद यह शहर कभी वैसा नहीं रहा। भवन टूट गए, मंदिरों में सन्नाटा छा गया और जो शहर कभी जीवन से भरा था अब बस इतिहास का एक अध्याय बन गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी वहां की जमीन पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे इतिहास अब भी उस दर्द को याद कर रहा हो। अब चलते हैं द्वारका की ओर। भगवान कृष्ण की राजधानी। कहते हैं यह शहर सोने और रत्नों से सजा हुआ था। कृष्ण जी के शासन में द्वारका समृद्धि और शांति का प्रतीक था। लेकिन जब कृष्ण जी ने इस धरती को छोड़ा तो शहर पर एक शाप लगा और कुछ ही समय में समुद्र ने पूरी द्वारका को अपने अंदर समा लिया। लोग इसे कथा मानते थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका के खंडहर खोजे तो सब हैरान रह गए। यानी वो कहानी सच थी। सोचिए, एक पूरा शहर जो कभी हंसी और संगीत से भरा था आज समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ है। इन सभी राज्यों की कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं हैं, ये इंसानियत के लिए चेतावनी है। कांचीपुरम ने सिखाया कि अहंकार का अंत विनाश है। महिष्मती ने दिखाया कि अन्याय हमेशा खुद को मिटा देता है। हस्तिनापुर ने बताया कि सत्ता की भूख रिश्ते तोड़ देती है और द्वारका ने याद दिलाया कि हर समृद्धि स्थायी नहीं होती। इतिहास सिर्फ तिथियां और युद्ध नहीं है, ये इंसान की गलतियों और सीखों का दर्पण है। और जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो समझ आता है कि समय सब कुछ बदल देता है पर सबक वही रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगी, और चैनल एंशिएंट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली रहस्यमय कहानियाँ सबसे पहले देख सकें।
तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और इतिहास के रहस्यों की खोज करते रहें।